हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं सूरज विश्वकर्मा। आज मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ये टीवाई बैप सेमेस्टर 6 और एमकॉम सेमेस्टर 1 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ये बहुत ही ईजी चैप्टर है और ये कम्प्लीटली बेस्ड ऑन फार्मूला है। अगर आपने इसके सभी फार्मूले अच्छी तरह से याद कर लिए तो आप इसको ईजिली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होता है कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल के साथ में सीखेंगे कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होता क्या है। तो फॉर एग्जांपल क्या हो गया है कि आपको कोई भी एक गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग करना है। फॉर एग्जांपल मिस्टर ए ने सोचा कि मुझे कोई भी गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग करना है। तो कोई भी गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए? मटेरियल। ओके, ठीक है। तो मटेरियल मैं क्या करूँगा? मार्केट से परचेस करूँगा। तो सबसे पहले मिस्टर ए रफ कैलकुलेशन कर लेता हूँ कि मेरा कितना खर्चा होने वाला है, मेरा कितना एक्सपेंसेस होने वाला है। तो उसने सोचा कि मैं कोई भी गुड्स प्रोड्यूस करता हूँ। फॉर एग्जांपल वो गुड्स का नाम पी हो गया है। तो उसने सोचा कि मुझे इस पे टोटल 4000 रुपीज़ मेरा खर्चा होने वाला है। टोटल मेरा जो कॉस्ट है वो 4000 एक्सपेंसेस होने वाला है। बट जब वो मार्केट में गया तो वही गुड्स उसको 9000 में मिला। इसका मतलब ये है कि उसने पहले से ही प्लान किया हुआ था कि उसको वो गुड्स का 4000 रुपीज़ देना पड़ेगा। बट जब वो मार्केट में गया तो एक्चुअल में उसको प्राइस मालूम पड़ा कि वो प्राइस कितना है, 9000 हो गया है। तो ये स्टैंडर्ड डेटा है, इट इज़ अ स्टैंडर्ड डेटा एंड इट इज़ अ एक्चुअल डेटा। तो यही हम पढ़ने वाले हैं ये चैप्टर में। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूले दूंगा, उसके बाद हम क्वेश्चन चालू करेंगे। सबसे पहले जो फॉर्मूला है वो मटेरियल वैरिएंस का है। आप इसको वैरिएंस बोलिए या फिर वेरिएंस बोलिए, जैसा आपको अच्छा लगे। सो मटेरियल वैरिएंस में सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। सेकंड, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस को मैं मटेरियल रेट वेरिएंस भी बोल सकता हूं। तो इसका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड रेट या फिर स्टैंडर्ड प्राइस। आपने प्राइस लिखा हुआ तो प्राइस लिखिए, रेट लिखा हुआ तो रेट लिखिए, माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। मैं क्वांटिटी को क्यूटी बाय लिखता हूं, आप समझ लीजिएगा। एंड द थर्ड फॉर्मूला इज मटेरियल यूसेज वैरिएंस। आप इसको मटेरियल क्वांटिटी वैरिएंस भी बोल सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे। सो द फॉर्मूला इज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट या फिर स्टैंडर्ड प्राइस आप बोल दीजिए। ओके, तो हम फिलहाल बेटे ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो ये फॉर्मूला के बेस पे सॉल्व करेंगे। तो चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, फिर आपको क्लियरली समझ जाएगा कि ये चैप्टर में करना क्या है। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया हुआ है बहुत इजी क्वेश्चन है ये। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस, मटेरियल प्राइस वैरिएंस एंड मटेरियल यूसेज वैरिएंस। तो आपको यहाँ पे मटेरियल दे दिया हुआ है स्टैंडर्ड के लिए 1000 kg एंड फॉर एक्चुअल 900 kg। प्राइस आपको यहाँ पे 12 पर kg दिया हुआ है एंड एक्चुअल ₹16 पर kg। चलो क्वेश्चन हम देखते हैं। हमेशा स्टैंडर्ड और एक्चुअल
का जो आउटपुट है वो सेम होना चाहिए। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपली सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। मैंने इसका फार्मूला आपको दिया हुआ है, तो मुझे लगता है कि मेरे प्यारे बच्चे लोग ने ये फार्मूला अच्छी तरह से लर्न कर लिया होगा। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अगर आपको आता है तो आप मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहला बेटे आप मुझे बता दीजिए कि सबसे पहला जो फॉर्मूला था वो क्या था, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस या फिर मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। तो अब मुझे बता दो आप, ये जो कॉस्ट यहां पे दिया हुआ है, दीज आर द कॉस्ट। स्टैंडर्ड डेटा का जो कॉस्ट यहाँ पे 12,000 है और एक्चुअल डेटा का जो कॉस्ट है वो यहाँ पे 14,400 है। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये दोनों का आउटपुट आपने बताया नहीं। फिलहाल यहाँ पे अगर मुझे कोई भी आउटपुट नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे अगर आउटपुट नहीं दिया हुआ है तो ये दोनों का आउटपुट सेम रहेगा। तो अभी यहाँ मुझे 12,000 दिया है, सो राइट 12,000 माइनस 14,400। अब आप इसको माइनस करोगे, अब ये नेगेटिव में आ रहा है, तो हम क्या इसको -2400 लिखेंगे? नहीं। अगर आपको जब कभी भी आंसर नेगेटिव में आएगा तो आप उसको लिखोगे एडवर्स, ए। मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि ए मीन्स व्हाट, एडवर्स, एंड एफ इज अ फेवरेबल। जब कभी भी आपका आंसर माइनस में आएगा इट मीन्स इट विल बी ए, मतलब एडवर्स, और आंसर आपका पॉजिटिव आया सो इट विल बी एफ, फेवरेबल। तो फिलहाल यहाँ पे आपको माइनस मिला हुआ है तो ए लिखोगे। सेकंड क्या फॉर्मूला था सर? आपने सेकंड बताया था मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस, तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। तो अब स्टैंडर्ड प्राइस कितना दिया है? स्टैंडर्ड डेटा का जो प्राइस है वो 12 रुपीज़ है, सो राइट ओवर हियर 12 माइनस एक्चुअल प्राइस आपको 16 दिया हुआ है इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। एक्चुअल क्वांटिटी यहाँ पे है ये 900 इनटू 900, तो 16 यहाँ पे 16 दिया हुआ और यहाँ पे 12 दिया हुआ, सो 12 माइनस 16 इट इज़ -4। तो फिलहाल हम यहाँ पे 4 लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 900, 9 4 36 होता है, तो 3600, और ये माइनस में आंसर आ रहा है तो इट मीन्स आप यहाँ पे लिखोगे एडवर्स। बच्चे बोलते हैं सर मुझे पता चल गया, अगर इनकेस आंसर माइनस में आ रहा है तो एडवर्स होगा और प्लस में आ रहा है तो फेवरेबल होगा। वेरी गुड बेटे। थर्ड क्या फॉर्मूला है? मटेरियल यूसेज वेरिएंस या फिर मटेरियल यूसेज वेरिएंस। जैसा आपको प्रोनाउंसिएशन करना है वैसा आप प्रोनाउंस कर सकते हो। स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड, मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिखता हूं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना मुझे बता दो। सॉरी, मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिखता हूं, स्टैंडर्ड प्राइस। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है सर? स्टैंडर्ड क्वांटिटी यहाँ पे 1000 दिया हुआ है, माइनस एक्चुअल क्वांटिटी कितना है? 900 है, इनटू स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड प्राइस कितना है यहाँ पे? 12 रुपीज़ है। आप यहाँ पे रेट लिखो या फिर प्राइस लिखो, जैसा कि मैंने यहाँ पे रेट लिखा हुआ है तो रेट का मीनिंग ही प्राइस होता है। अब आप बोलोगे सर ये हमें समझ चुका है, रेट का मतलब प्राइस होता है। आप बार बार मत बताइए, आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। 1000 माइनस 900 कितना आ जाएगा? ये 100 इंटू 12,
इसका मतलब ये मुझे 1200 फेवरेबल मिल गया है और ये आंसर मुझे पॉजिटिव मिल रहा है। तो अब यहाँ पे आपको मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस मैंने बोल दिया, मटेरियल प्राइस वेरिएंस हो गया एंड मटेरियल यूसेज वेरिएंस हो गया। बच्चे बोलेंगे सर हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि हमारा ये जो क्वेश्चन जो हमने बड़ी अच्छी तरह से सॉल्व किया हुआ है वो राइट है या फिर रॉन्ग है? उसके लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला है, हम वेरीफाई करेंगे। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूसेज वेरिएंस, MUV। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूसेज वेरिएंस। तो अब आप मुझे बता दो कि मटेरियल प्राइस वेरिएंस कितना मिला हुआ है। सर यहाँ पे मुझे मिला हुआ है 3600 एडवर्स मिला हुआ है, प्लस मटेरियल यूसेज वेरिएंस कितना मिला हुआ है, 1200 फेवरेबल मिला हुआ है। तो अब आप अगर इसे कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा 2400 एडवर्स। बच्चे बोलते हैं कि सर हमने कैलसी में टाइप किया बट हमें कुछ अलग ही आंसर मिल रहा है। कोई बात नहीं, हम साथ में कैलकुलेट करते हैं अपने कैलसी। सबसे पहले आप कैलसी निकाल लो। हाँ, अब कैलसी में टाइप करो -3600, फिर प्लस का साइन दो, 1200। कितना मिला आपको? -2400 मिला होगा। तो बच्चे खुद ही बोल रहे हैं सर हमें माइनस नहीं लिखना है, हमें क्या लिखना है? एडवर्स लिखना है। वेरी गुड स्टूडेंट्स। तो अभी आपको यहाँ पे MCV मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस मुझे कितना मिल गया? 2400। ये देखो आपको मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कितना मिला हुआ है? 2400। इट मीन्स हमारा सम करेक्ट है। ओके, चलो ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिलहाल आप इसे कॉपी कर लो। ओके स्टूडेंट्स, तो हम अभी क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत इजी है। इसमें आपको पता करना है कि स्टैंडर्ड डेटा का आउटपुट कुछ और है और एक्चुअल डेटा का आउटपुट कुछ और है। तो हमें स्टैंडर्ड को आउटपुट के हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। चलो स्टार्ट करते हैं अभी। कैलकुलेट material variance from the following: standard for 90 kgs of finished output, material 135 kg at the rate 12 per kg, actual production 81,000 kg, material used 1,24,000 kg, cost of material used 14,75,600। ओके, अब आपको यहाँ पे देख के मालूम चल रहा होगा कि सर मुझे स्टैंडर्ड का आउटपुट कुछ और दिया हुआ है और एक्चुअल का आउटपुट कुछ और दिया हुआ है। तो हम किस तरह से इसको इक्वल कर सकते हैं, चलो यहाँ पे ध्यान देते हैं। उसके लिए आपको एक और कॉलम बनाना पड़ेगा। वी हैव टू प्रिपेयर वन मोर टेबल कंटेनिंग 3 कॉलम्स: यूनिट, रेट एंड कॉस्ट। तो अभी आप अगर क्वेश्चन पे ध्यान दिए होगे तो मुझे जो स्टैंडर्ड डेटा का आउटपुट दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेटा का मुझे आउटपुट कितना दिया बता दो। सर स्टैंडर्ड डेटा का मुझे आउटपुट दिया है 90 kg। ओके ठीक है, ये आपको दिया है 90 kg के लिए, और जो एक्चुअल डेटा है वो 81,000 kg। क्या दोनों सेम है? आप बोलोगे सर सेम तो नहीं है बट बहुत अंतर है, डिफरेंस बहुत है। तो हम क्या करेंगे, इस डिफरेंस को हटाएंगे। कैसे होगा, यहाँ पे ध्यान दो। अब आप क्या करोगे, जो भी आपको स्टैंडर्ड डेटा दिया हुआ है और जो भी आपको एक्चुअल डेटा दिया हुआ है, ये दोनों के हेल्प से हम तैयार करेंगे रिवाइज स्टैंडर्ड। तो रिवाइज स्टैंडर्ड का भी आउटपुट हमें क्या लेना है, रिवाइज स्टैंडर्ड का भी आउटपुट हमें क्या लेना है, 81,000 kg लेना है। ओके चलो, यहाँ पे आपको बोला हुआ है मटेरियल 135 kg एंड रेट आपको 12 दिया है। इसमें आपको एक्चुअल प्रोडक्शन में 1,24,000 एंड इसका जो आपको कॉस्ट दिया हुआ है 14,75,000 दिया हुआ है।
ओके स्टूडेंट्स, तो ये मैंने क्वेश्चन को यहाँ पे अच्छी तरह से बोर्ड पे लिख दिया है। अब ये जो आपको आउटपुट दिया वो 90 केजी दिया हुआ है एंड यहाँ पे आपको 81,000 केजी फॉर एक्चुअल डेटा। स्टैंडर्ड कॉस्ट का जो आउटपुट है, स्टैंडर्ड डेटा का जो आउटपुट है वो 90 केजी है, बट आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 81,000 इज फॉर एक्चुअल डेटा। क्या दोनों सेम है? नहीं सर, दोनों सेम नहीं है। मैंने आपको पहले बताया हुआ था कि स्टैंडर्ड डेटा और एक्चुअल डेटा दोनों का आउटपुट सेम होना चाहिए। तो अब अगर सेम नहीं है तो हम क्या करेंगे, दोनों को सेम करेंगे। मुझे अब यहाँ पे एक और फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, मतलब मुझे और एक टेबल बनाना पड़ेगा कंटेनिंग 3 कॉलम्स, यूनिट, रेट एंड कॉस्ट के लिए, जिसका आउटपुट मुझे 81,000 ही लेना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ एक्चुअल डेटा एंड विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड डेटा। अब सब बच्चे मेरे साथ में कैलकुलेटर लेके रेडी हो जाएंगे। आपको 90 के लिए 135 दिया हुआ है, तो 81,000 के लिए कितना होगा? ठीक है, यहां पे ध्यान दो। 90 केजी के लिए 135 केजी, तो 81,000 के लिए कितना होगा? कैलकुलेटर है हमारे पास, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1,35,000 1,35,000 मल्टीप्लाई बाय 81,000 डिवाइडेड बाय 90, आपको यहाँ पे मिल जाएगा 1,21,500। मतलब मुझे जो 81,000 के लिए यूनिट्स मिलेगा वो 1,21,500 मिलेगा। रेट तो सेम रहेगा, रेट में कोई भी चेंजेस नहीं है। अब क्या करो, 1,21,500 को मल्टीप्लाई कर दो रेट से, आपको मिल जाएगा 14,58,000। सबको समझा? आगे बढ़ें। चलो, अब यहां पे हमारे पास यूनिट मिल गया है, रेट मिल गया एंड कॉस्ट भी मिल चुका है। एक्चुअल डेटा में तो पहले से मिला था। बच्चे बोलेंगे सर आपने अभी तक रेट फाइंड आउट नहीं किया है। मेरे बच्चे फाइंड आउट कर सकते हैं अपने आप। 14,75,600 डिवाइडेड बाय 1,24,000। बच्चे मुझे बता देंगे कि सर इसका अमाउंट कितना मिला हुआ है। समझा? ठीक है, आगे बढ़े। अब मुझे जो भी क्वेश्चन सॉल्व करना, जो भी फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है वो विद द हेल्प ऑफ दिस एंड विद द हेल्प ऑफ दिस वन। मतलब आपका यहाँ पे करंट टाइम पे स्टैंडर्ड डेटा ये है एंड एक्चुअल डेटा जो था वो वही है। चलो मेरे साथ में आप लोग सॉल्व करना स्टार्ट करो। जिसको आता है वो वीडियो को पॉज करके सॉल्व करना स्टार्ट करेगा और फिर लास्ट में मैच कर लेंगे हमारा दोनों का, जो भी आपने सॉल्यूशन किया, जो मैंने सॉल्यूशन किया हुआ है वो सही है या फिर नहीं। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट मिला हुआ है 14,58,000, यहाँ पे एक जीरो में लिखना भूल गया था। 14,58,000 माइनस एक्चुअल कॉस्ट कितना मिला हुआ है? 14,75,600। 14,75,600 आप माइनस करोगे तो आपको यहां पे मिल जाएगा 17,600, जो कि माइनस में आ रहा है। माइनस में आ रहा है तो हम क्या लिखेंगे? एडवर्स। मटेरियल प्राइस वेरिएंस फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड प्राइस आपके पास यहां मिला हुआ है 12 रुपीज। देखो प्राइस में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। माइनस एक्चुअल प्राइस 11.90 इनटू एक्चुअल क्वांटिटी आपको मिला है 1,24,000। आप इसको सॉल्व करोगे आपको यहां पे मिलेगा 12,400 एंड इट इज अ फेवरेबल। मटेरियल यूसेज वेरिएंस, यूसेज वेरिएंस के लिए आपके पास फॉर्मूला है स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या दिया हुआ है सर? 1,21,500 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी 1,24,000
इनटू स्टैंडर्ड प्राइस कितना है 12 मल्टीप्लाई बाय 12। अब आप इसे कैलकुलेट करोगे आपको मिलेगा 30,000 30,000। सो 30,000 ये आपको मिला हुआ है एडवर्स। ओके, अब सर आपने तो सॉल्व कर दिया, हमारा पहले से ही हो गया है, आप लोग सीख चुके हो। अब हम यहाँ पे वेरीफाई भी कर लेते हैं कि हमारा आंसर करेक्ट है या फिर रॉन्ग है। बच्चे बोलेंगे सर आप अभी कर रहे हो, हम तो पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, आप लोग स्मार्ट बन चुके हो। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूसेज वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस कितना मिला हुआ है 12,400 फेवरेबल प्लस मटेरियल यूसेज वेरिएंस 30,000 एडवर्स। चलो सब बच्चे मेरे साथ में कैलसी यूज़ करेंगे। कैलकुलेटर सबके हाथ में होना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे प्लस दिया हुआ है तो प्लस आप चाहे यहाँ पे प्रेस करो चाहे नहीं, ऑलरेडी ये प्लस में ही है। 12,400 माइनस 30,000 आपको 17,600 दिख रहा होगा। अब यहाँ पे मुझे जो 17,600 है वो एडवर्स में आया, मतलब आपका आंसर माइनस में आया हुआ है। तो आप यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे आप मैच करोगे, आपको यहाँ पे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस सेम दिख रहा होगा, इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। तो आज हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन किया, फिर उसके बाद में मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चन सॉल्व किए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दो जो आपके साथ में पढ़ाई कर रहे हैं। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो चैप्टर है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ये TY BAB सेमेस्टर 6 और MCOM सेमेस्टर 1 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप ध्यान दोगे तो ये चैप्टर आपको अच्छे मार्क्स दिला सकता है। तो थैंक यू सो मच, आप मेरा पूरा वीडियो देखें।